एक दफा का जिक्र है, एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम मूसा था। वो लड़का हमेशा अपने साए का बहुत ख्याल किया करता था। मूसा वैसे भी बहुत जिम्मेदार लड़का था जो अपने जूतों और कपड़ों के बटनों तक का बहुत ख्याल करता था, लेकिन सबसे ज्यादा ख्याल वो अपने साए का रखता था, क्योंकि इसे मालूम था कि इसका सिर्फ एक ही साया है और वही सारी जिंदगी उसके साथ रहेगा। वो हमेशा चलते वक्त ख्याल रखता कि इसका साया ज्यादा मिट्टी में ना चले, और अगर वो किसी ऐसी जगह से गुजरता जहां ज्यादा मिट्टी होती तो वो वहां से तेजी से गुजर जाता। मूसा अपने साए का बहुत ख्याल करता, फिर भी एक जादूगरनी की नज़रों में आ गया। एक दिन मूसा जब स्कूल से वापस घर आ रहा था तो एक जादूगरनी ने इसे रास्ते में रोक लिया। वो बोली, मैं तुम्हें हमेशा साए का ख्याल रखते देखती हूँ और ये बात मुझे बहुत पसंद है कि तुम अपने साए का बहुत ख्याल करते हो। मूसा ने कहा, मैं इसका ख्याल इसलिए रखता हूँ क्योंकि ये एक ही है और फिर उसे सारी जिंदगी मेरे साथ रहना है। जादूगरनी मूसा की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तुम ही वो लड़के हो जिसकी मुझे तलाश थी। मैं चाहती हूँ कि कोई मेरे साए की भी हिफाजत करे, क्योंकि मैं छठी पर जा रही हूँ। मैं हर गज अपने बूढ़े हड्डियों के ढांचे जैसे साए को साथ लेकर जाना नहीं चाहती। तुम जानते हो, कई दफा ये साए बड़ी मुसीबत खड़ी कर देते हैं। मूसा ने हैरानी से सोचते हुए जवाब दिया, लेकिन मेरे साए ने तो कभी मुझे मुसीबत में नहीं डाला। जादूगरनी बोली, हो सकता है तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरा मसला ये है कि मैं 2 हफ्तों के लिए अपने साए से छुटकारा हासिल करना चाहती हूँ। मैं इसे किसी इरे गैरे के हवाले भी नहीं करना चाहती। मेरी ख्वाहिश है कि मैं इसे तुम्हारे हवाले करके जाऊं। मूसा डर रहा था, इसलिए इसने मुनासिब नहीं समझा कि वो किसी जादूगरनी से बहस करे। वो बोला, ठीक है, मैं रख लेता हूँ, लेकिन मेहरबानी फरमा कर जल्दी वापस आ जाएगा। जादूगरनी अपनी तरफ से निहायत मुहज्जिब अंदाज में मुस्कुराई, हालांकि मुस्कुराते वक्त वो खासी खौफनाक लग रही थी। फिर इसने वदा करते हुए मूसा से कहा, अगर तुम मेरा साया जूं का तुम बेहतरीन हालत में मुझे लौटाओगे तो मैं तुम्हें एक जादू का मंत्र दूंगी जो सिर्फ तुम्हारा होगा। इसका फैसला मैं खुद करूंगी कि तुम्हारे लिए कौन सा मंत्र मुनासिब रहेगा। फिर इसने अपने साए को मूसा के साए के साथ बांध दिया, खुद जादू की झाड़ों पर सवार होकर फिजा में बुलंद हो गई। इसके ऊपर सूरज की रोशनी थी, लेकिन इसका साया नहीं था। अलबत्ता मूसा के अब 2 साए थे। दूसरा जादूगरनी वाला साया गुस्से में था। ये शायद दुनिया का सबसे बदतहजीब साया था। जब मूसा फलों की दुकान पर सेब खरीदने गया तो जादूगरनी का साया दूसरे फलों के सायों पर मंडलाने लगा। उसने केलों, माल्टों और नाशपातियों के सायों को गड़बड़ कर दिया। फल फरोश चलाकर बोला, इस साए को यहाँ से दूर फेंक कर आओ। मैं माल्टों को कैसे बेचूंगा अगर उनका साया ही नहीं होगा? वो केले कौन खरीदेगा जिनका साया नाशपातियों जैसा होगा? मूसा जादूगरनी के साए को इतनी आज़ादी देना नहीं चाहता था कि वो अपनी मनमानी करता फिरे। वो बेचारा सेब खरीदे बगैर ही वहां से वापस आ गया। फिर शाम को घर में चाय पीते हुए जादूगरनी का साया दीवार पर चढ़कर फैल गया। दीवार के साथ लगे घड़ियाल पर साया पड़ा तो वो बंद हो गया। इसे देखकर मियाँ मिट्ठू को दौरा पड़ गया। फिर उसने कुत्ते के साए की दाम को मरोड़ा तो मूसा की उम्मी ने जोर से कहा, मुझे इस मनहूस साए को दीवार पर टहलता देखकर चाय पीने में जरा मजा नहीं आ रहा है। मूसा, इसे घर से बाहर ही रखा करो। मूसा को जादूगरनी से किए हुए वादे का ख्याल था। उसने बावर्ची खाने में चाय पीनी शुरू कर दी। वो अब इस साए की हरकतों को बखूबी जानता था, इसलिए वो साए को शरारतों का मौका ही नहीं देता था। लेकिन इस तरह की रुकावट से साया बहुत नाराज हो गया। तभी मूसा की एहतियात के बावजूद साए ने शरारतों के नए तरीके सोच लिए। इसने अब मूसा के अपने साए को चुटकियों से काटना और डराना शुरू कर दिया। ऐसी हरकत को देखना भी मूसा के लिए बड़ी तकलीफ का अमल था। मूसा अपने साए के साथ हमेशा मेहरबानी से पेश आता था, लिहाजा मूसा के साए की समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस इफरीत का किस तरह मुकाबला करे। एक दिन मूसा स्कूल से घर जा रहा था। धूप निकली हुई थी। दोनों साए इसके पीछे पीछे आ रहे थे। मूसा ने देखा कि जादूगरनी के साए ने मूसा के साए को भंभोड़ दिया। मूसा के साए ने दर्द के मारे चीख मारी और वहां से बेइख्तियार भाग निकला। मूसा उसके पीछे दौड़ा, लेकिन वो उसकी नजरों से ओझल हो गया।
जादूगरनी के साये की भयानक हंसी की आवाज आ रही थी। अब फिर मूसा के पास एक ही साया रह गया था, लेकिन ये इसका अपना साया नहीं था। इसका असल साया इसका साथ छोड़कर जा चुका था। अब तो जादूगरनी का साया ही बाकी बचा था। मूसा अब आदास और तन्हा था। उसने कोशिश की कि वो जादूगरनी के साये से दोस्ती करने और उसका ख्याल रखे, लेकिन ये ऐसा ही था जैसे कोई बच्चा किसी भेड़िए को पालतू बना कर रखना चाहे। आखिर जादूगरनी वापस आ ही गई। इसका रुका आया कि वो आधी रात को मूसा से मिलना चाहती है, लिहाजा मूसा उसका साया भी साथ लेता आए। वो 14वीं की रात थी और चांद निकला हुआ था, वरना साये को ढूंढना आसान न था। वो हर वक्त अंधेरे में छप कर बैठा रहता था। फिर जादूगरनी ने अपने साये को वापस ले लिया। फिर जादूगरनी बोली, ये लो, ये है तुम्हारा जादू का मंत्र। उसने एक धारीदार टाफी मूसा के हाथ में थमा दी जो चमगादड़ के पैर में लिपटी हुई थी। वो बोली, जो लड़का इस टाफी को खा लेगा वो जब चाहे किसी भी तरह के ऊंट का रूप धार सकता है। वो दौड़ लगाने वाला ऊंट भी हो सकता है और घरेलू भी। ये मंत्र मूसा के किसी काम का नहीं, वो तो सिर्फ यही चाहता था कि किस तरह इसका साया वापस आ जाए। उसने जादूगरनी से इसके साये की शिकायत भी की, लेकिन वो जादूगरनियों की तरह नाक मुंह चढ़ाकर बोली, मियाँ, दुनिया में कोई चीज आसानी से नहीं मिलती। मैंने तुम्हें तुम्हारा इनाम दे दिया है, अब भागो और घर जाओ। मूसा को मजबूरना इसकी बात माननी पड़ी और वो सर झुकाए सड़क पर घर की तरफ चल पड़ा। जब वो घर के दरवाजे पर पहुंचा तो वहां किसी चीज ने हरकत की। वो इसका अपना साया था जो शर्मिंदा सा होकर दूसरे सायों में छुपा बैठा था। वो मूसा की तरफ आया और फिर उसके पैरों में लिपट गया। वो इतना खुश था कि बेइख्तियार चांद की चांदनी मैं नाचने लगा। उसने देखा कि उसके साथ इसके कदमों से लिपटा उसका साया भी खुशी से नाच रहा था। मूसा अपना साया पाके बहुत खुश था। कब सुबह से शाम हो जाती है, मूसा को अंदाजा भी ना होता। वो अपने साये के साथ खेलने और भागने में इतना मसरूफ रहता।